नमस्कार दोस्तों। तो आज हम क्लास 8th चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मेंसुरेशन, द वर्ड मेंसुरेशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मेंसुरा विच मीन्स मेजरमेंट। मतलब कोई भी फिगर होगी उसकी मेजरमेंट को मापा जाता है। या उसमें 1D में तो हम सिर्फ मेजरमेंट की लेंथ और एरिया ही, लेंथ ब्रेथ और एरिया के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे बाउंड्री उसकी या एरिया कितना है उसका, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस टाइप की, ठीक है। ये आगे एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो जैसे कि ये रेक्टेंगल है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ये एल है, ये एल है, ये बी है और ये बी है। लेंथ ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। रेक्टेंगल के केस में, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ब्रेथ देखो, अगर ये फॉर एग्जांपल 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर ही होगी, ठीक है। लेंथ अगर 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर ही होगी, ठीक है। इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। एक होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, एक्चुअल में उस चीज की बाउंड्री, मतलब यहाँ से लेके पूरी, यहाँ से लेके यहाँ पूरा इसको सम किया जाए तो इसकी बाउंड्री का पता चल जाएगा हमें। जैसे बाउंड्री का पता चल गया तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। पेरीमीटर ऑफ कौन सी फिगर बनाई हमने, रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखेंगे, रेक्टेंगल। तो क्या होता है हमारे पास, यहां से शुरू करो, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, मतलब सबको क्या करना है, जमा। तो क्या बन जाएगा, एल प्लस फिर क्या है, बी प्लस एल प्लस बी। तो एल कितने हो गए, दो एल हो गए और दो ही बी हो गए, ठीक है। तो जब दो हो गए तो दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लिया, पीछे के बचा एल प्लस बी, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो ये क्या निकला, हमारा फार्मूला निकला किसका, पेरीमीटर का, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। इसके बाद पढ़ते हैं हम एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, या इसको इसके साथ कर दो, या इसको इसके साथ कर दो, ठीक है। सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्रेथ को ब्रेथ से नहीं मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या होगा, एल इंटू बी, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेक्टेंगल का फार्मूला, ये याद रखना है। इसके बाद चलते हैं स्क्वायर पे, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक्चुअल में स्क्वायर की सारी साइडें जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। स्क्वायर की सारी साइडें जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। देखो ये साइड अगर 20 मीटर है ना तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वायर। क्या है ये, स्क्वायर, ठीक है। ये क्या था, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क इतना ही है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसका पहले, सबसे पहले पेरीमीटर, इसकी भी बाउंड्री को चेक करना है कि कितनी लेंथ बनती है सबको मिला के। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो क्या आया, देखो अगर मैंने इसको माना तो क्या, ये मान लिया कि ए है तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो सबको क्या कर देंगे, जमा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। चार साइडें हैं तो चारों क्या होगी, इक्वल। तो कितने बन गए, 1 2 3 4, तो कितने बन गए, 4a। ये इसका फार्मूला आ गया, ठीक है। दूसरा एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे होता है, सिर्फ साइड का स्क्वायर कर देना। साइड मतलब ए ले रखी है तो ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसका फार्मूला बन जाएगा किसका, स्क्वायर का। इसके बाद चलते हैं सर्कल के बारे में। किसके बारे में, सर्कल के बारे में। ये सर्कल है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सर्कल। तो सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को अगर कनेक्ट किया जाए, डिस्टेंस मापा जाए, तो वो क्या बन जाता है,
रेडियस, क्या बन जाता है, रेडियस, ठीक है। और पूरे हाफ कर दिया जाए तो ये बन जाता है डायामीटर, ठीक है। अब सबसे पहले इस चीज का पेरीमीटर बोलो चाहे सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका कैसे निकलेगा, वो होता है 2 पाई आर, मतलब 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, जितना भी हाफ से एंड पॉइंट तक, इसके कोने तक जितना डिस्टेंस आया उसको मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो एरिया देखो, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर आ जाएगा, ये फार्मूला होता है पाई और रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम मेंसुरेशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इनकी मेजरमेंट जो है गिवन दी गई है कि स्क्वायर की जो ऑल साइड्स हैं वो 60 मीटर हैं और रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 80 मीटर है, मगर ब्रेथ नहीं दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका पेरीमीटर जो है वो सेम है, हमें एरिया निकाल के बताना है कि एरिया किसका ज्यादा है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है, बाउंड्री जो है बाहर की, ठीक है, उनकी लेंथ जो है इक्वल है। फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। तो इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 को जब, अब साइड कितनी है स्क्वायर की, 60 है, तो 4 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240, ठीक है। इज इक्वल टू लेंथ कितनी थी, 80 थी, 2 को 80 से मल्टीप्लाई किया 160 प्लस 2b, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे लिख दिया 2b प्लस 160 इज इक्वल टू 240, 2b इज इक्वल टू 240 माइनस 160, ठीक है। तो b की वैल्यू एक्चुअल में हमें b निकालना था, क्योंकि b दे नहीं रखा है तो एरिया बिना b के निकलेगा नहीं, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू 80, b की कितनी वैल्यू आ गई, 80 डिवाइडेड बाई 2, b के साथ ये 2 नहीं रखना है, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 40 मीटर ब्रेथ आ गई। जैसे हमारे पास ब्रेथ आई, अब हम एरिया निकाल सकते हैं दोनों का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या था, साइड का स्क्वायर करना। तो साइड का स्क्वायर किया, कितनी साइड दे रखी थी यहाँ पे 60, ठीक है। इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया तो कितना आया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी थी 80 और ब्रेथ अभी निकाल लिया हमने, वो कितनी आई 40, जब इनको मल्टीप्लाई किया 3200 मीटर स्क्वायर। तो अब लास्ट में बताना था एरिया, तो एरिया किसका ज्यादा है, इधर से देखो, एरिया द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब जो एरिया है किसका, स्क्वायर का, वो ज्यादा है किसका, किससे, रेक्टेंगल से। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।